सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भारत की परंपरा, विश्वास और संपन्नता का प्रतीक है। शादी ब्याह, त्योहार या आर्थिक अस्थिरता, हर स्थिति में गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना गया है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अगर हम पिछले 2 दशकों की बात करें तो सोने ने निवेशकों को चौंकाने वाले रिटर्न दिए हैं। साल 2005 में सोने की कीमत करीब 7,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि आज नवंबर 2025 में यही सोना 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है, यानी पूरे 17 गुना उछाल। लेकिन यह रैली सिर्फ मांग या महंगाई का परिणाम नहीं है। इसके पीछे कई वैश्विक कारण हैं, जैसे आर्थिक अनिश्चितता, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और सेंट्रल बैंकों द्वारा की गई भारी खरीदारी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि भारत, चीन और रूस जैसे देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की डिमांड लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है। हालांकि कीमतों में यह तेजी अब धीरे धीरे चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि मौजूदा स्तर पर सोना ओवरवैल्यूड माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या अब भी सोने में निवेश करना समझदारी होगी? कई वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में गोल्ड में नई एंट्री लेना जोखिम भरा हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सोने की रफ्तार जितनी तेज रही है, आगे उसमें स्थिरता या हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सोने से मिलने वाले रिटर्न अब इक्विटी या अन्य ग्रोथ एसेट्स की तुलना में कम आकर्षक दिखाई देते हैं। गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड दोनों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क पर निर्भर करती हैं। हालांकि गोल्ड ईटीएफ में स्टोरेज की झंझट नहीं होती और यह डिजिटल रूप में आसान निवेश विकल्प देता है, फिर भी मौजूदा ऊंचे भाव पर इसमें एंट्री लेने से पहले सोच विचार जरूरी है। इतिहास गवाह है, जब भी सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंचती हैं, उसके बाद अक्सर एक लंबा स्थिर या गिरावट वाला दौर आता है। इसलिए फिलहाल सोने की चमक भले बरकरार हो, पर निवेश के लिहाज से सतर्क रहना ही समझदारी है। आखिरकार जैसा कहा जाता है, जब बाजार सुनहरा दिखने लगे तभी सबसे बड़ा जोखिम छिपा होता है।